हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी की। यह मूवी 2008 में रिलीज हुई फिल्म जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मूवी की सीक्वल है। अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो वो पहले देख ले, जिससे पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सके। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। ईयर 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 45% एंड ऑडियंस स्कोर 59% मिला है। अगर आप ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए अब जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में शॉन नाम का लड़का दिखाया गया है जो बहुत ही स्पीड में बाइक चला रहा था। बाइक इतनी ज्यादा स्पीड में था कि उसका कंट्रोल चला जाता है और वह सीधा एक स्विमिंग पूल में आकर गिरता है। उसे 2 पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और उसके डैड हैंक को कॉल करके वहां पर बुलाते हैं। अब हैंक का रोल फिल्म में ड्वाइन जॉनसन ने प्ले किया है, जिन्हें हम जुमांजी एंड फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में भी पहले देख चुके हैं। अब हैंक वहां आकर अपने बेटे शॉन को छुड़ाता है। शॉन कभी हैंक को अपना डैड नहीं मानता था, क्योंकि हैंक उसका स्टेप फादर था, तो वह हैंक को ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो दोनों घर आते हैं। शॉन अपने रूम में आता है। उसके हाथ में एक लेटर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है। वह मैसेज मॉर्स कोड में लिखा हुआ था। उसी वक्त हैंक वहां पर आता है। वह शॉन को समझाने में लगा था, तभी उसकी नजर उस लेटर पर जाती है। अब हैंक पहले नेवी में था और उसने ऐसे कई कोड सॉल्व किए थे। हैंक शॉन को उस लेटर के बारे में पूछता है। तब शॉन कहता है कि उसके कंप्यूटर पर कई दिनों से एक रेडियो सिग्नल आ रहा था और उसमें यही कोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो वह यह कोड डिकोड कर रहा था। अब वह दोनों साथ मिलकर वह कोड सॉल्व करने में लग जाते हैं। अब उन्हें वहां पर एक क्लू मिलता है। उस क्लू के जरिए वह लोग 3 बुक्स तक पहुंचते हैं। वो तीनों बुक्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, पर उन तीनों बुक्स के फर्स्ट पेज पे एक नक्शा बना हुआ था। अब हैंक वह तीनों पेज फाड़कर उन्हें एक साथ एक के ऊपर एक रखता है। अब वह एक नक्शा बनकर रेडी हो जाता है और यह नक्शा किसी रहस्यमय टापू का था। उस टापू का नक्शा मिलने पर शॉन एक्साइटेड होकर पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। तब हैंक उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो शॉन कहता है कि वह उस रहस्यमय टापू पर उसके दादा अलेक्जेंडर को ढूंढने के लिए जाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना था कि वह रेडियो सिग्नल उसके दादाजी ने ही भेजा है। वह पिछले 2 सालों से गायब थे। अब हैंक भी शॉन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वह भी शॉन को खुश करके उसके दिल में एक जगह बनाना चाहता था। अब उन्हें उस जगह तक पहुंचने के लिए बोट की जरूरत थी, पर कोई भी वहां जाने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उस लोकेशन पर आज तक कोई नहीं गया था। तब उनके पास गोबाटो नाम का शख्स आता है जो उन्हें वहां ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर गोबाटो के पास बोट नहीं थी, एक पुराना हेलीकॉप्टर था। अब वह लोग उस लोकेशन पर जाने की तैयारी करते हैं। तभी गोबाटो की बेटी वहां पर आती है। उसका नाम कल्याणी था। अब वह कोऑर्डिनेट्स देखकर कल्याणी कहती है कि ऐसी कोई लोकेशन नहीं है। तब हैंक उसे $3000 ऑफर करता है। तब वह मान जाती है और सब उस लोकेशन तक जाने के लिए निकलते हैं। अब जब वो सभी उस लोकेशन तक पहुंचने वाले थे, तभी वहां पर बहुत बड़ा तूफान आता है। अगर उस तूफान से वह लोग बाहर नहीं निकल पाए तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। अब उस तूफान से बचने के लिए वह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब शॉन उस बुक का पहला चैप्टर देखता है। उसमें लिखा था कि उस रहस्यमय टापू पर पहुंचने के लिए सबको उस तूफान से गुजरना पड़ेगा। अब वो लोग उस तूफान के बीच में थे, तभी हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरती है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। वह सब लोग उस तूफान में बुरी तरह फंस चुके थे और वह तूफान उस हेलीकॉप्टर को खींच के कहीं ले जा रहा था। हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था। अब वह देखते हैं कि वह किसी अनजान जगह पर थे। वह एक टापू था और वहां पर कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुका था। अब वहां पर एक गुफा से वो लोग आगे बढ़ते हैं और जब उस गुफा से वह लोग बाहर आते हैं तो वहां का नजारा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं,
क्योंकि वो सब आखिर उस रहस्यमय टापू पर थे, यानी कि यह जगह सचमुच में है जैसे जूल्स वर्न ने किताब में लिखा था, वैसा ही नजारा यहाँ पर था। अब इस आइलैंड पर सब अलग था। हमारी दुनिया में हाथी बड़ा होता है और यहाँ पर सिर्फ एक पप्पी जितना ही था। वही इस टापू पर पंछी और तितलियां बहुत ही बड़ी थी। अब वह लोग उस टापू में आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर बड़े बड़े पत्थर थे। वो लोग उस पत्थर पर से आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक हैंक का पैर उस पत्थर में चला जाता है। हैंक देखता है कि उसके पैर पर कुछ चिपका हुआ था। तब हैंक सबको जहाँ है वही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि दरअसल यह सब किसी जानवर के अंडे थे। तभी वहां पर एक बड़ी लिजार्ड दिखाई गई है जो सो रही थी। अब वो सब धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ रहे थे। तभी गबाटो के हाथों एक अंडा फट जाता है और उसकी आवाज से वह लिजार्ड जाग जाती है। वह बहुत ही गुस्से में थी। अब सभी वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, पर वह लिजार्ड उनके सामने आ जाती है। अब वह सभी वहां पर फंस चुके थे और लिजार्ड का निवाला बनने ही वाले थे। तभी उस पर बंधी हुई लकड़ियां एक के बाद एक गिरने लगती है और उसकी वजह से वह लिजार्ड बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर एक आदमी दिखाया गया है जो कोई और नहीं पर शॉन के दादा एलेक्जेंडर थे। फिल्म में एलेक्जेंडर का रोल माइकल क्लेन ने प्ले किया है, जिन्हें हम बैटमैन सीरीज में और द प्रेस्टीज जैसी मूवी में भी पहले देख चुके हैं। शॉन अपने दादाजी को देखकर खुश हो जाता है। एलेक्जेंडर भी वहां सब लोगों से मिलते हैं और उन्हें अपने बनाए हुए ट्री हाउस पर लेकर आते हैं। सब लोग वहां आराम करते हैं और दूसरे दिन एलेक्जेंडर सबको एक जगह पर लेकर आते हैं। अब वहां एक बहुत बड़ा शहर था जो काफी खूबसूरत दिख रहा था, पर वहां पर कोई नहीं था। एलेक्जेंडर सबको कहते हैं कि यह दरअसल एटलांटिक शहर है जो आज तक किसी को नहीं मिला और जिसके बारे में हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। अब हैंक की नजर वहां पानी पे जाती है। वह देखता है कि वह समंदर का खारा पानी था। हैंक सबको कहता है कि यह जगह जल्द ही डूब जाएगी और यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अब सब लोग वहां से निकलना चाहते थे, पर उनका हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो गया था और वापस जाने के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तब शॉन सबको कहता है कि एटलांटिस में एक नॉटिलिस नाम की पनडुब्बी थी। यह पनडुब्बी कैप्टन नीमो ने बनाई थी, जो एटलांटिस की तलाश में यहाँ पर आए थे, पर वह यहाँ फंस गए और वापस नहीं निकल सके। अब वह पनडुब्बी इसी आइलैंड पर कहीं है। अब उन्हें वहां पर कैप्टन नीमो की समाधि मिलती है। एलेक्जेंडर कहते हैं कि समाधि में जाने के लिए एक छोटी गुफा है और वहां पर जरूर कोई क्लू मिलेगा। तो कल्याणी उस समाधि में आती है। उसे वहां पर नीमो का कंकाल मिलता है जो एक बॉक्स को पकड़े हुए था और वहां पर एक डायरी भी थी। कल्याणी जैसे ही वह डायरी उठाती है, वहां की जमीन फटने लगती है और सब गिरने लगता है। कल्याणी आखिर राइट टाइम पर उस गुफा से बाहर आ जाती है। वो सभी कैप्टन नीमो की डायरी देखते हैं। एलेक्जेंडर कहते हैं कि नॉटिलिस द्वीप की दूसरी तरफ पोसाइडन की चोटी के नीचे किसी ज्वालामुखी की गुफा में है। एलेक्जेंडर को उस जगह का पता था, तो वो लोग वहां जाने के लिए निकलते हैं। अब आगे उन्हें एक ज्वालामुखी दिखाई देता है और उस ज्वालामुखी से सोना पिघलकर बाहर निकल रहा था, यानी कि वह ज्वालामुखी सोने के पहाड़ पर था। तब शॉन उस पर्वत की ओर जाने के लिए कहता है। तब हैंक उसे कहता है कि अभी उनके लिए नॉटिलिस को ढूंढना जरूरी है। अगर वह सोना ढूंढने में टाइम लगाएंगे तो वो सब डूबकर मर जाएंगे। तो सभी लोग नॉटिलिस को ढूंढने में लग जाते हैं। अब उन लोगों को एक बड़े पहाड़ की टोच पर पहुंचना था, तो हैंक एलेक्जेंडर से कहता है कि अब हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तब एलेक्जेंडर वहां से चले जाते हैं और बस थोड़ी ही देर में एक बड़ी मधुमक्खी पर सवार होकर वहां पर आ जाते हैं। अब वो सभी उस मधुमक्खी पर सवार होकर उस पहाड़ की टोच पर जाने के लिए निकलते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां पर शिकारी पक्षी आ जाता है और वह उन मधुमक्खियों को खाना चाहती थी। अब वो सब पक्षी से बिछा छुड़ाने में लग जाते हैं। उस पक्षी और मधुमक्खी के बीच बड़ा मुकाबला होता है। अब सब लोग उस पक्षी से बचकर नीचे उतर गए थे, पर शॉन अब भी उस शिकारी पक्षी से पीछा छुड़ाने में लगा था। आखिर वह उस पक्षी को एक बड़ी सी स्पाइडर वेब में फंसा देता है और वह भी बच जाता है। अब वो सभी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। अब रात हो जाती है तो सब लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तब गबाटो
अपनी बेटी कल्याणी को कहता है कि शॉन अच्छा लड़का है और तुम उसके साथ खुश रहोगी। तब कल्याणी कहती है कि शॉन तो शहर में अच्छे कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ से वापस जाने के बाद वो हमें भूल जाएगा। तब गबाटो कहता है कि वह गरीब है पर कुछ भी करके अपनी बेटी को शहर की कॉलेज में पढ़ाने के लिए जरूर भेजेगा। दूसरे दिन सुबह सब लोग उठकर देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा पानी था। तब हैंक कहता है कि अगर 3 या 4 घंटों में हमने वह नॉटिलिस पनडुब्बी नहीं ढूंढी तो सब मारे जाएंगे। अब कल्याणी देखती है कि उसके डैड वहां पर नहीं थे। कल्याणी समझ जाती है कि वह जरूर कल्याणी की खुशी के लिए उस गोल्डन माउंटेन पर गए होंगे, जिससे वहां से थोड़ा गोल्ड लेकर वह अपनी बेटी कल्याणी की परेशानी दूर कर सके। अब टाइम भी कम था तो हैंक और शॉन वह पनडुब्बी ढूंढने के लिए निकलते हैं और अलेक्जेंडर कल्याणी के साथ उसके डैड को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहां पर गबाटो एक बड़ा सोने का पत्थर निकाल रहा था। कल्याणी उसके पास आकर समझाती है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके डैड ही है। अगर वह ही जिंदा नहीं रहेंगे तो इस सोने का क्या मतलब। वही दूसरी ओर हैंक और शॉन पोसाइडन की चोटी के पास पहुंच जाते हैं। वह नीचे देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा पानी था और उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हैंक कहता है कि शायद पिछले दिन ढेर सारा पानी बढ़ रहा था और उसी वजह से वह जगह शायद पानी में डूब गई है और नॉटिलिस भी पानी में ही कहीं होगा। हैंक अपनी बैग से 2 जिपर बैग निकालता है जिससे वह ऑक्सीजन टैंक की तरह यूज कर सके और उसके हिसाब से वह पनडुब्बी शायद बहुत गहरी नहीं होगी। तो वह दोनों पानी में कूदते हैं और नॉटिलिस को ढूंढने में लग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आखिर उन्हें नॉटिलिस मिल जाती है। वह बहुत बड़ी थी, सब लोग उसमें बैठकर यहाँ से बाहर निकल सकते थे। वह लोग उस पनडुब्बी के दरवाजे को खोल रहे थे। तभी वहां पर एक इलेक्ट्रिक फिश आती है जो दोनों पर हमला करती है, पर वह दोनों उस फिश से बचकर वह दरवाजा खोलकर आखिर उस पनडुब्बी में आ जाते हैं। उसमें भी पानी भरा हुआ था। तब शॉन वहां एक बटन प्रेस करता है और सारा पानी पनडुब्बी से बाहर निकल जाता है। हैंक और शॉन उस पनडुब्बी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पर वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। तब हैंक देखता है कि नॉटिलिस पूरी तरह से रेडी है और उसको कोई डैमेज भी नहीं हुई, पर यह शिप करीब 140 साल पुरानी थी और इसी वजह से उसकी बैटरी डेड थी। तो पनडुब्बी स्टार्ट करने के लिए उन्हें स्पार्क यानी कि करंट चाहिए था। अब यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पर तभी हैंक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वही दूसरी ओर कल्याणी, अलेक्जेंडर और गबाटो पोसाइडन की चोटी तक आ जाते हैं, पर उन्हें वहां कहीं भी हैंक और शॉन नहीं दिखाई देते। वही भारी बारिश स्टार्ट हो जाती है और पानी का लेवल भी बढ़ रहा था। वह जमीन भी धीरे धीरे धंसने लगी थी। वही ज्वालामुखी में से लावा भी निकल रहा था और फिर से एटलांटिस पानी में डूबने लगता है। वह तीनों अभी एक बड़े पत्थर पर थे और सरवाइव कर रहे थे। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो वह तीनों मारे जाएंगे। अब हैंक पनडुब्बी से एक पुराना ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर आता है। हैंक के हाथ में एक बाला था जो उन बैटरी के केबल तक बांधा हुआ था। उसका प्लान था कि कुछ भी करके उस इलेक्ट्रिक फिश के जरिए उस बैटरी तक करंट पहुंचाकर नॉटिलिस को स्टार्ट किया जाए। अब हैंक खड़ा था तभी वह मछली आती है और जैसे ही हैंक पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोलती है, हैंक वह भाला उस मछली के मुंह की ओर फेंकता है। अब वह भाला वहां फंस गया था और वह करंट सीधा बैटरी तक आ जाता है और नॉटिलिस स्टार्ट हो जाती है। आखिर हैंक का प्लान काम कर गया। वही भारी बारिश और पानी की वजह से कल्याणी, गोबाटो और अलेक्जेंडर पानी में गिर जाते हैं। तभी उनके सामने नॉटिलिस आ जाती है जिसमें हैंक और शॉन थे। वह तीनों को उस पनडुब्बी में ले लेता है और सब वहां से निकलते हैं। पर मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि सब भारी पत्थर बहाव की वजह से नीचे गिर रहे थे और पनडुब्बी के रास्ते आ रहे थे। तब हैंक वह पनडुब्बी गोबाटो को संभालने के लिए कहकर एक मिसाइल से सामने आ रहे एक बड़े पत्थर पर निशाना लगाता है और धमाके से वह पत्थर टूट जाता है और वह सभी धीरे धीरे आखिर बाहर निकल जाते हैं। बाद की स्टोरी दिखाई गई है जहां गोबाटो उस नॉटिलिस पनडुब्बी की राइड सबको देते थे। उन्होंने गोबाटोस लग्जरी टूर्स खोल दिया था और वह काफी फेमस हो गए थे। वही कल्याणी भी शहर में शॉन के साथ थी। कल्याणी शॉन की मॉम से मिलती है। सब लोग बहुत खुश थे। आज शॉन का बर्थडे था। थोड़ी देर में उसके दादा अलेक्जेंडर वहां पर आते और वह शॉन को एक किताब देते जिस पर लिखा था फ्रॉम द अर्थ टू द मून, यानी कि धरती से चंद्र तक। यानी कि अभी यह जर्नी खत्म नहीं हुई। सभी लोग अपने नए एडवेंचर के लिए रेडी थे और बस यहीं पर जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी खत्म हो जाती है।
बस यहीं पर जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।